18 अक्टूबर की सुबह सारू के घर में एक अनोखी हलचल थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। सारू ने जैसे ही खिड़की खोली, हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुस आया। पर्दे फड़फड़ाए और दीवार पर लटका हुआ वेद का फोटो हिलने लगा। वह फोटो पिछले प्रोजेक्ट के दौरान लिया गया था, एक रीमेक सीरीज का जो वेद बना रहा था, जिसमें सारू उसकी मुख्य हीरोइन थी। लेकिन उस फोटो को देखकर अब सारू के दिल में डर की एक लहर दौड़ जाती थी। सारू ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। छोटे शहर से आई थी, पर मेहनत और टैलेंट से उसने टीवी जगत में अपनी पहचान बनाई। लेकिन जब से उसने वेद के साथ काम करना शुरू किया था, उसके आसपास सब कुछ अजीब होता जा रहा था। वेद, जो कभी उसका अच्छा दोस्त था, अब एक रहस्य बन चुका था। उसकी हर बात, हर मुस्कान में कुछ छिपा था। वह दिन रात अपने नए रीमेक प्रोजेक्ट में व्यस्त रहता था, लेकिन उस प्रोजेक्ट की कहानी और पात्र डरावने रूप में सारू की जिंदगी से मेल खाने लगे थे। उस सुबह सारू को सेट से कॉल आया। वेद ने उसे तुरंत बुलाया था। शूटिंग जल्दी शुरू करनी थी क्योंकि रीमेक का पहला सीन आज फाइनल होना था। लेकिन जब सारू सेट पर पहुंची, वहां सब कुछ अजीब लगा। रोशनी मंद थी, कैमरे चालू थे, पर कोई टेक्निकल टीम नहीं दिख रही थी। सिर्फ वेद था, अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ, और उसके चेहरे पर एक अनजान मुस्कान थी। वेलकम सारू, वेद ने कहा। आज का शूट थोड़ा अलग होगा। यह सिर्फ एक्टिंग नहीं है, यह रियल होगा। सारू चौंक गई। क्या मतलब वेद? स्क्रिप्ट कहां है? टीम कहां है? वेद ने धीरे से स्क्रीन की ओर इशारा किया। टीम की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद शूट कर रहा हूं। कैमरे हर कोने में हैं। आज हम तुम्हारी असली कहानी शूट करेंगे, तुम्हारे डर की, तुम्हारे सच की। सारू का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। उसे याद आया कि पिछले कुछ हफ्तों से उसके घर में अजीब चीजें हो रही थीं। रात में दरवाजे खुल जाना, खिड़कियों पर परछाइयां दिखना, और अनजान नंबर से आने वाले कॉल जिनमें सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती थी। वेद ने कहा था कि यह सब प्रमोशन का हिस्सा है, ताकि शो को रियल टच मिले। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वेद सिर्फ कहानी नहीं बना रहा, वो उसकी जिंदगी से खेल रहा है। शाम होते होते जब शूट खत्म हुआ, सारू घर लौटी तो माहौल और भी डरावना था। लाइट्स बार बार झपक रही थीं, दीवारों पर अजीब आवाजें आ रही थीं, और जैसे ही उसने आईने में देखा, पीछे कोई हल्की सी परछाई खड़ी थी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उस रात उसने अपने फोन पर देखा एक वीडियो नोटिफिकेशन। टाइटल था VED रीमेक, एपिसोड 2, सारू का घर। उसका दिल थम गया। वीडियो में वही घर था, वही कमरे और वही कपड़े जो आज उसने पहने थे। कोई उसकी जिंदगी लाइव शूट कर रहा था। अगली सुबह सारू ने वेद को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। उसने टीम के दूसरे सदस्यों से संपर्क किया, पर सभी ने कहा, हमने तो शूट छोड़ दिया है। वेद ने सबको निकाल दिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। सारू ने अपने घर में CCTV कैमरे लगवाने का फैसला किया, लेकिन जब टेक्नीशियन कैमरे इंस्टॉल कर रहा था, उसने कहा, मैम, अजीब बात है, आपके घर में पहले से कुछ कैमरे लगे हुए हैं, बहुत छुपे हुए एंगल्स में। सारू की सांसें थम गईं। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कब हुआ। रात को उसने सभी लाइटें बंद कर दीं और अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं हूं, वेद। लेकिन बाहर कोई नहीं था। फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका, लाइव, वेड रीमेक, पार्ट 3, सारूज लाइफ इन डेंजर। अब सब साफ था। वेद उसकी जिंदगी को एक रीमेक बना चुका था, और वह खुद एक किरदार बन गई थी। उसके हर कदम, हर डर को रिकॉर्ड किया जा रहा था। सारू ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक वे पहुंचे, घर खाली था। बस दीवार पर लिखा था, द शो मस्ट गो ऑन, वेद। पुलिस ने लैपटॉप और रिकॉर्डिंग्स जब्त कीं। उनमें हर सीन रिकॉर्ड था, सारू की नींद, उसकी हर हरकत, और यहां तक कि उसके सपनों में भी कोई कैमरा मौजूद था।
लेकिन असली झटका तब लगा जब अंतिम वीडियो चला। वेद कैमरे के सामने कह रहा था, यह रीमेक नहीं, यह रियलिटी है। सारू को नहीं पता, वो अब मेरी फिल्म का हिस्सा नहीं, मेरी दुनिया का हिस्सा है। एपिसोड के अंत में सारू का चेहरा दिखाया गया, डरी हुई, कांपती हुई, लेकिन आंखों में एक दृढ़ता के साथ। उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, वेद, अगर यह तेरी कहानी है तो इसका अंत मैं लिखूंगी। और स्क्रीन ब्लैक हो गई, पर बैकग्राउंड में एक आखिरी आवाज गूंजी, कमिंग सून, वेद रीमेक, फाइनल चैप्टर, फाइनल।